हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, इस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा है, लोग बहुत बार मुझे मैसेज भी कर चुके हैं कि सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आज मैं एक वीडियो में अराउंड 10 to 15 मिनट्स में आपको ये बता दूंगा कौन कौन से आर्टिकल्स आपको लर्न करने हैं और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इन आर्टिकल्स को आप बिल्कुल लर्न करके रख लीजिए, ठीक है। कुछ ट्रिक्स भी है, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, उन ट्रिक को भी अपन याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 1। पहला आर्टिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या बोलता है? इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। तो याद रखिए, आर्टिकल 1 इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 2 अगला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या बात करता है? किस तरह हम नए स्टेट्स बना सकते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया को कम कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, या तो उनका नेम बदल सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 2 में। सॉरी, यहां पे मैं गलत लिख दिया, आर्टिकल नंबर 3 में है, ये मैंने 2 लिख दिया यहां पर, आर्टिकल नंबर 3 में। तो याद रखिए, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल नंबर है 14, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, याद रखिएगा, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। मतलब कानूनी सबसे बड़ा है, रूल ऑफ लॉ ही सबसे बड़ा है ना, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो आर्टिकल नंबर 14 में है, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है। चलिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 17, जो बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 17 में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल नंबर 19A, ठीक है। बहुत न्यूज में भी रहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप किस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। बहुत न्यूज में, JNU के केस में आपने सुना होगा, न्यूज में आया था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट ए के साथ अगला ए, जो उसका फ्रेंड कह सकते हैं, जो आर्टिकल नंबर 21A है, याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन। किससे रिलेटेड है? एजुकेशन, ठीक है। और ये एजुकेशन भी जो भी है वो पूरी तरीके से नहीं, 6 to 14 ईयर्स, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो आपको राइट टू एजुकेशन में मिलता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21A। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 24 है, ठीक है। इसमें क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय नहीं कर सकते आप फैक्ट्रीज में, ठीक है। ये किसमें? आर्टिकल नंबर 24 में, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32। इसको BR अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें रेमेडीज दी है, मतलब रेमेडीज मतलब सुझाव, सोल्यूशन दिया हुआ है। फॉर व्हाट? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को क्या किया सकता है? एनफोर्स किया जा सकता है, उसकी रेमेडीज दी है, जो इसको एक लाइन में हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 टाइप के रिट्स इशू करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 5 रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है वो किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 32। आपको कमेंट बॉक्स में 5 रिट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 40, ठीक है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। पंचायत के नाम से याद रखिएगा, कितना है? 40, ठीक है। विलेज पंचायत की बात करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें 44 लिखा है, 4 मतलब यूनिफॉर्म जैसा दिख रहा है कि नहीं, दोनों नंबर सेम है। तो अगला जो है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत न्यूज में भी चल रहा है, आर्टिकल नंबर 44। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में मूव करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। ये 51A एक लौता आर्टिकल है और डील करता है, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। ध्यान रखिए, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल नंबर बहुत आसान है, 51A, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 52। ये किससे डील करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत आसान है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति होना चाहिए। कौन है अभी के राष्ट्रपति? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ये भी बताइए कौन से नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एट प्रेजेंट इंडिया में। नंबर 12th है, 13th है, 14th है, कौन से नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 54। अब देखिए 52 में प्रेसिडेंट है, उसके 2 आर्टिकल के बाद उसका इलेक्शन है। किस तरह? इलेक्शन ऑफ
प्रेसिडेंट होता है, कौन कौन इसमें वोट करते हैं। तो याद रखिएगा 54 डील्स विद राष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61। देखिए लास्ट में 1 जैसा लगा हुआ है, तो आई जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो याद रखिए आई से इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, किस तरह हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इंपीचमेंट का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। तो याद रखिएगा आई से इंपीचमेंट है और 61 भी वैसे ही दिख रहा है, दैट इज इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 63, अगेन प्रेसिडेंट किसे नेक्स्ट व्यक्ति कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 63 डील्स विद व्हाट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्षमा करने की शक्ति, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ठीक है। तो पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति की कहां है, 72 में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 110, 110, ठीक है। तो याद रखिएगा 110 आर्टिकल भी सिंपल है, ये किससे डील करता है, मनी बिल से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा मनी बिल से, उसकी डेफिनेशन यहां पर है। नेक्स्ट इसमें 2 आर्टिकल ऐड कर दिए, 110 से 112 पहुंच जाइए आप, तो आप पहुंच जाते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बजट का ही नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी शब्द बजट करके पूरे संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 112 में। नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 123, 1 2 3, याद रखिएगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी कानून बना सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो किस आर्टिकल में, 1 2 3, हिंदी में अध्यादेश भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 124, 23 का 24 में आएंगे, और उसमें क्या लिखा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहां पर है, एक ही बेंच है, कहां पर है, दैट इज दिल्ली, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट 124 से जस्ट डबल कर दीजिए आप, कितना होता है 24 का डबल 48, 48। तो 148 किससे डील करता है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कैग, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर आते हैं, आर्टिकल नंबर 149, 48 था तो 49 उसी से डील करेगा, 149 भी। तो इसमें ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग है, ठीक है। आप एक जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेजेंट में कैग कौन है, देश का कैग अभी कौन है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 1 2 3 डील किया था, ठीक है, वैसे ही 1 2 3 था, तो अब देखिए 1 को बीच में ले आया, 2 इधर कर दिया, तो 2 1 3 हो गया। तो 1 2 3 क्या था, ऑर्डिनेंस मेकिंग, अध्यादेश शक्ति थी राष्ट्रपति की। तो 2 1 3 क्या होगा, अध्यादेशी शक्तियां हैं, बट किसकी, गवर्नर की, याद रखिएगा यहां पर गवर्नर आ गया, ठीक है। फिर ये तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 352 उसमें 4 ऐड करिए, 356 उसमें 4 ऐड करिए, 360। 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 370 है, वो है स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जो मैंने अभी तक डील किया आपसे 370 तक, ये अपन ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डील किए हैं, बट कुछ अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने यहाँ बीच में स्किप किए, अब उनको स्टार्ट करता हूं मैं। तो पहले तो ये तो बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, जो अगले बता रहा हूं उनको भी आप याद करें, एग्जाम्स में आएंगे ये आर्टिकल्स, 110% 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सबसे पहले हम डील करते हैं आर्टिकल 20 और 21। क्यों, क्योंकि देश में जब नेशनल इमरजेंसी भी लग जाती है तब भी ये फंडामेंटल राइट्स कभी सस्पेंड नहीं होते। तो आर्टिकल 20 एंड 21, तो देख लेते हैं 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। आप जब अपराध करते हैं उसके लिए क्या क्या आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है, कि आपको कन्विक्ट करने के पहले आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो आर्टिकल नंबर 20 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 बहुत आसान है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 23 भी इंपॉर्टेंट है, 21 क्या देख रहे हैं, 23 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स की आप सेल नहीं कर सकते, बेचना, ह्यूमन बींग्स को बेचना। एंड फोर्स लेबर मतलब बंधुआ मजदूर, जिसमें जानबूझ के उनसे काम कराना, या तो काम कराना पैसे नहीं देना, ये अलाउड नहीं है इंडिया में, तो प्रोहिबिशन है इसमें। तो आर्टिकल नंबर 23। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मिस किया मैंने, आर्टिकल 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, वो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम
एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 51, ये किससे डील करता है? 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, ये उससे डील करता है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, ये भी एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए आगे आते हैं 74। देखिए 74 डील करता है कि सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो एड देंगे और एडवाइस देंगे, किसको? प्रेसिडेंट को। तो याद रखिएगा 74 डील्स विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हुम? टू प्रेसिडेंट। 74 का 2 ऐड करिए, 76 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबसे देश का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी एट प्रेजेंट हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 78, दो के देखिए ऐड करते आना है। 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज इसमें मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूं आपको। ये तीनों में आप एक आर्टिकल ऐड करिए, एक नंबर ऐड करिए 89, आप स्टेट में आ जाएंगे। कैसे? लेट्स एग्जांपल देता हूं। 89 ऐड करते हैं 74 में, बताइए कितना आएगा? आएगा 163। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है सेम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट को नहीं, गवर्नर को। मतलब अपन स्टेट के सब्जेक्ट में आ गए। ठीक है, अगला देखते हैं। 76 था, 89 ऐड करिए, आएगा 165। ये जिस तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही स्टेट्स में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो राज्य का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है। आर्टिकल नंबर 165। अब 78 में ऐड करते हैं 89। ठीक है, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 167 आ जाएगा। आप ऐड करके देखिए, 8 और 16 167। तो 167 किससे डील करेगा? ये था ड्यूटीज ऑफ पीएम, तो ये क्या हो जाएगा? ड्यूटीज ऑफ सीएम, स्टेट की तरह। अगले ही मैंने एक आर्टिकल लिख रखा 161। तो ये क्यों लिख रखा है? लेट अस सपोज 72। अभी मैंने बताया पार्डनिंग पावर ऑफ क्या था? प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। इसमें 89 ऐड करते हैं, कितना आएगा? 161। तो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है किसमें? 161 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 89 ऐड करके अपन कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स में भी पहुंच जाते हैं, इसलिए याद करने का ट्रिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 143, इसमें क्या है? इसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट से कुछ कंसल्टेशन ले सकता है कि उस लॉ को मैं साइन करूं या नहीं करूं। तो ये आर्टिकल किसमें है? 143 में। याद रखिए 123 में क्या था? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 143 में क्या है? प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 169 आर्टिकल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डील करता है एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक ही बात है, दोनों का अलग अलग नाम है। हिंदी में विधान परिषद कहते हैं, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अभी टोटल 7 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधान परिषद है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो 7 राज्य कौन से हैं जहां विधान परिषद है। ठीक है, तो एबॉलिशन और क्रिएशन की बात कहां कही गई है? 169 में। नेक्स्ट 201, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बिल जो रिजर्व करता है गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट, ये किसमें है? आर्टिकल नंबर 201 में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, आर्टिकल नंबर 214, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट था, अभी याद होगा 124 में, वैसे हाई कोर्ट किसमें है? 214 में। हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, टोटल कितने हाई कोर्ट्स हो गए हैं? 25 हाई कोर्ट्स हो गए हैं अभी देश में। आपको बताना भी रिसेंटली 2019 में 1 जनवरी 2019 को 25th हाई कोर्ट बना है। उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कहां बना है 25th हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 226, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 226। जिस तरह आर्टिकल 32 था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या इशू कर सकता था? रिट्स इशू कर सकता था फॉर एनफोर्समेंट ऑफ व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। वैसे ही आर्टिकल 226 क्या है? हाई कोर्ट के पास ये पावर है टू इशू व्हाट? रिट्स। कितने टाइप के रिट्स? वही 5 टाइप के रिट्स हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। सेम है, आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहो तो हाई कोर्ट जाओ, डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 239, इसमें क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कितनी है देश में? 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्टिकल नंबर 239 में है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 241।
हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनका खुद का हाई कोर्ट है? ओनली वन, दैट इज दिल्ली। दिल्ली एकलौती यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल 249 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकती है। ध्यान रखिएगा ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है। किसका पावर है स्पेशल? राज्यसभा का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, बहुत पूछा था इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 263 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 280 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करता है एवरी 5 इयर्स, है ना, तो याद रखिएगा आर्टिकल 280 में है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 300A याद रखिएगा, ब्रैकेट में ए है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये की लीगल राइट हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल नंबर 300A में है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कह सकते हो या लीगल राइट भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 312 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, उसके बारे में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज है? 3 है, IAS, IPS एंड IFS। और IFS क्या है? इंडियन फॉरेन की फॉरेस्ट। आप कमेंट बॉक्स में बताना है IFS जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। ठीक है, 324 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन के बारे में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन सुपरिटेंडेंस करता है, इलेक्शंस कराता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 324 में। नेक्स्ट है 343 वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो याद रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 368, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल नंबर 368 में लिखा हुआ है। तो यहां पर हमने अराउंड 60 क्या डिस्कस कर लिए? आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए कॉन्स्टिट्यूशन के। ध्यान रखिएगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप सिर्फ 60 आर्टिकल्स याद करके चले जाइए, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन इसके मिलेंगे आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।